नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक पर हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में हमने प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया है और कुछ बिंदुओं को हमने वहाँ ट्रिक से भी जाना है। तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने से आपको प्रस्तावना के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण बिंदु पता चल जाएंगे, जिससे आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से चुन सकें। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों का चयन किया हुआ है जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों, हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, तो इसमें हम प्रस्तावना को चुनेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाता है संविधान की आत्मा, तो हम अनुच्छेद 32 को चुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसे आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो हम यहाँ पे अमेरिका को चुनते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। यहाँ पे भाषा पूछी गई है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को चुनेंगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, यानी इन जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनमें से कौन सा प्रस्तावना में नहीं है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है समाजवादी, बिल्कुल है। बी पंथ निरपेक्ष भी है, और सी प्रभुत्व संपन्न भी है। डी लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है, इसीलिए हम इसी को टिक करेंगे, यही हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसे भी आता कि भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ या कब अंगीकृत किया गया, तो दोनों ही प्रश्नों का आंसर हमें देना है 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? दोस्तों, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, अगर संविधान लागू होने की तिथि पूछता है तब हम 26 जनवरी 1950 को चुनेंगे। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस को ही हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों, प्रश्न का मतलब है कि जब हमारी संविधान अंगीकृत किया गया 1949 में, तब प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे जो नीचे दिए गए? तो दोस्तों, समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। ये जो तीनों शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। गणराज्य शब्द था, तो यहाँ पे हमें इन तीनों ही शब्दों को चुनना है। ये तीनों ही शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, यानी 1, 2, 3 तीनों को चुनना है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही शब्द उस समय नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का अर्थ एक ही होता है, इनका मतलब दोनों शब्दों का एक ही है। तो दोस्तों, हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बी ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। बिल्कुल भी नहीं, राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है। सी ऑप्शन है, राज्य सरकार को किसी धर्म को स्वीकार न करना। बिल्कुल दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती, राज्य सरकार का कोई भी निजी धर्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक है, यानी भारत क्या है?
हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन सही है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र? गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र होता है? दोस्तों गणतंत्र के संदर्भ में हमने 2 पॉइंट याद किए थे कि गणतंत्र वह राज्य होता है जहां पे राज्य का जो राज्याध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री, वो वंशानुगत न हो, साथ ही साथ निर्धारित अवधि के लिए हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य? बिल्कुल नहीं। दूसरा है अध्यक्षीय शासन वाला राज्य? बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है संसदीय पद्धति वाला राज्य? बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो? बिल्कुल दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों चलिए देखते हैं ऑप्शन। सबसे अधिक मतदाताओं वाला राज्य है? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है यह राज्यों का एक संघ है? बिल्कुल भी नहीं। भारत संप्रभु राष्ट्र है? बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन है यहाँ राज्य अध्यक्ष निर्धारित अवधि के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र का मतलब ही होता है, वो 2 पॉइंट हमने याद कराए थे, इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ राज्याध्यक्ष निर्धारित अवधि के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? दोस्तों इन स्टेटमेंट को याद कराने की हमने एक ट्रिक बताई थी, स्वामी का सपना, बारकर की कुंजी, पाल की परिचय, भविष्य के मुंशी। अगर आपको वो याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? ये चीज किसने कही? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दोस्तों हमें ट्रिक याद है, स्वामी का सपना यानी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो दोस्तों हमें पता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के संशोधन में कितने शब्दों को जोड़ा गया? दोस्तों 3 शब्दों को जोड़ा गया। सी ऑप्शन सही है, 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है सिंपल, भारतीय संविधान में अभी एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो हम ए ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? दोस्तों हमने 2 वाद याद कराए थे, एक बीडूवाड़ी संघवाद 1960 और केशवानंद भारती वाद 1973। दोस्तों बीरूवाड़ी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। फिर आया था केशवानंद भारती वाद 1973। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? दोस्तों अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा, और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया। दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो को करते हैं खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।